हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉगरू चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मेंसुरेशन से रिलेटेड। पर मेंसुरेशन में पूरा नहीं, मैं पूरा आज क्लास में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। बाकी का जो भी लाइक पैरेललोग्राम हुआ, क्वाड्रिलैटरल्स वगैरह जितना भी है, रेक्टेंगल वगैरह सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिर्फ ट्रायंगल का जितना आता है वो सारा फॉर्मूलाज बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, डिराइव भी कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिले। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला फॉर्मूला, ये एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल ही हो सकता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप कोई भी ट्रायंगल ड्राइंग कर लो। ये ट्रायंगल मैं ड्राइंग कर लिया। अगर इस ट्रायंगल में अगर आपको पता है कि यहां से लेके अगर यहां तक अगर आपका लाइन जो है अगर परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, अगर 90 डिग्री फॉर्म करता है, ये एच हो जाएगा आपका। ओके, ये आपका एच हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। तो यहां पे आपका एरिया जो हो जाएगा वो दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू दैट इज बेस इंटू हाइट। सिंपल है। ये एनी ट्रायंगल में हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। एनी ट्रायंगल के लिए ये वैलिड है। राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। अगर आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि हम वीडियो पॉज करके हम नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि बाद में मैं मिटा दे रहा हूं जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है। आप किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग पहले ड्राइंग कर लेते हैं एक तो। ये रहा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम भी दे देता हूं, एक्स वाई जेड। अब आपके इसमें साइड्स जो है ये ए है, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है। तो यहां से मैं एक्स से लेके मैं यहां तक एक तो लाइन खींच लूंगा परपेंडिकुलर, जो आपका 90 डिग्रीज होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है आपका सारे एंगल सेम होता है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि ये आपका टोटल एक्स और वाई जेड जो है आपका टोटल जो है आपका ए है ना। तो अब आपको यहाँ पे आप टी ले लो, आप ये वाला पोजीशन आप टी ले लो। तो वाई टी इक्वल्स टू जेड टी इक्वल्स टू ए बाय 2। ओके, तो आपका यहाँ पे ए बाय 2 आ गया। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही होगा कि क्योंकि आप क्लास 10 तक आप पढ़े ही होगे। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये एक्स और टी निकालने के लिए, एक्स टी निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यूज करेंगे ये चीज, ए स्क्वायर माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर, जो भी होगा आपका वो एक्स टी आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर? इसमें आपका एक्स टी जो आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा √3/2 ए। ओके, आपका एक्स टी अब आपका आ गया। अब आपको सिंपल सा आपको अप्लाई करना है पहला वाला फॉर्मूला, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब आपको बेस आपको पता है बी क्या मतलब ए आपका आता है ट्रायंगल में जो आपको मैं बताया था, इंटू एच आपका आया था √3/2 ए। तो आपका ए क्या आ रहा है आपका, ए इक्वल्स टू ए
स्क्वायर रूट 3/4। आपका यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको डिराइव कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फॉर्मूला पे, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला पे हम लोग बढ़ते हैं। दैट इज ये 3 नंबर आपको पता ही होगा, जैसे कि आप क्लास 10 तक अगर आप पढ़े हो ध्यान से, अगर आप पढ़े होगे तो हेरेंस फार्मूला भी आपका सिलेबस में होगा। तो हेरेंस फार्मूला के थ्रू आप किसी भी ट्रायंगल का आप एरिया निकाल सकते हो अगर आपको उसका सारा साइड्स का लेंथ ब्रेथ जो भी आपका जितना भी उसका यूनिट जितना भी लेंथ है उसका, अगर आपको सारा साइड्स का जितना भी ABC सारा आपको साइड्स पता है कितना सेंटीमीटर कितना मीटर है, तो आप निकाल सकते हो। तो एरिया का फॉर्मूला आपका इतना बड़ा सा है √दिस, और इसमें S जो है ये आपका सेमी पेरीमीटर होता है, वो निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज दिस। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 3rd नंबर तक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 4th नंबर। 4th नंबर आपका आ जाता है रेडियस ऑफ इन सर्कल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपका रेडियस का तो मैंने फॉर्मूला दिखा दिया, तो रेडियस तो मैंने आपको बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिराइव कैसे हुआ, तो मैं आपको डिराइवेशन आपको बता देता हूँ। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं बाद में मिटा दूंगा। तो चलिए करते हैं इसको डिराइव। तो पहले हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले एक ड्राइंग कर लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने ड्राइंग कर लिया। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लूंगा। यहाँ पे मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्राइंग कर लिया। तो यहाँ पे आप एक तो परपेंडिकुलर आप ड्राइंग कर लो। ओके, अब यहाँ पे आप एक तो ये और आप एक तो यहाँ से ये ड्राइंग कर लो। अब आपको ये निकालना है, ये आपको आप R ले लो, आप ये आप X ले लो, Y Z। आपका तीनों ट्रायंगल का मैंने ट्रायंगल का नाम ले लिया, XYZ इज द ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका सारा साइड्स A होगा, A और यहाँ पे मैं आपको T ले लेता हूँ, बीच का पोर्शन है ये T, तो ये हो जाएगा आपका A/2, ये हो जाएगा A/2। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये 60 डिग्री होगा एंगल, तो ये आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका ये पार्ट और ये पार्ट जो है आपका 30 डिग्रीज में डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग ले लेंगे थीटा को हम लोग यहाँ पे एंगल जो 30 डिग्रीज है हम लोग इसको डिनोट करेंगे एज थीटा। सो हेयर थीटा विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। हम लोग थीटा ले लिए। अब हम लोग का निकालना है ये रेडियस R निकालना है। R निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, tan थीटा। तो हम लोग tan लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, हाइट बाय बेस। हाइट इसमें क्या मैंने लिया है R बाय A/2। ओके, अब हम लोग को R निकालना है, तो R विल बी इक्वल्स टू A/2 इंटू tan थीटा। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे tan थीटा का सिर्फ वैल्यू डालना है। tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। दैट इज यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे R इक्वल्स टू 1 मतलब इंटू A/2√3। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि आपका A/2√3 आपका यहाँ पे आपका डिराइव हो जा रहा है, यहाँ पर भी आपका सेम आ रहा है, तो आपका डिराइवेशन हो गया। चौथा नंबर का आपका डन। आप लोगों को बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ेंगे। वो भी आपका रेडियस निकालना है, रेडियस ही आपको निकालना है, बट उसमें थोड़ा डिफरेंट है, इससे थोड़ा डिफरेंट है और इससे थोड़ा अलग डेरिवेशन है। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं
नंबर 5 पे क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या है, a/√3। अब a/√3 कैसे डिराइव हुआ है, मैं आपको करके बताऊंगा, डेरिवेशन आपको बताऊंगा। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं सर्कम सर्कल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसके और सर्कम सर्कल में क्या मतलब रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका ये है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो एक तो सर्कम सर्कल मतलब कोई भी सर्कल के अंदर एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्राइंग किया हुआ है। लाइक हम दिखा देता हूं, मैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्राइंग कर रहा हूं, यहां पे आप एक तो सर्कल ड्राइंग कर, सर्कल आपने ड्राइंग कर लिया, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, यहां से लेके आप यहां तक ले लो, यहां से आप ये ले लो। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि सारा एंगल्स जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में दैट आर 60 डिग्रीज। तो यहां पर भी आपका बाइसेक्ट होके 30 डिग्रीज आ जा रहा है। ओके 30 डिग्रीज आ जा रहा है। तो अब आपको इसमें निकालना है रेडियस क्या है, रेडियस मतलब आपको ये वाला पार्ट निकालना है। ओके तो हम लोग ये चीज, ये हम लोग टोटल ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये हम लोग आर ले लेते हैं। और हम लोग ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है 90 डिग्रीज पे हम लोग का आता है ये। तो ये आपका आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है हम लोग ये ले लेते हैं एक्स वाई जेड, और हम लोग यहाँ टी ले लेते हैं, ये वाला पार्ट जो है। तो यहाँ पे वाई टी इक्वल्स टू जेड टी दैट विल बी इक्वल्स टू a/2। तो हम लोग यहाँ पे, आपको यहाँ पे थीटा पता है, यहाँ पे हम लोग थीटा डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा को हम लोग, थीटा का एंगल क्या है यहाँ पे 30 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिंपल सा, आपको आर निकालना है। तो आर के लिए आपको सिंपल सा अप्लाई करना होगा यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू, तो cos थीटा क्या होता है आपका ये a/2 बाय आपका आर। अब आपको यहाँ पे आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए आप सीधा आर लिख लो और यहाँ पे लिख दो a/2 cos थीटा। अब आपको यहाँ पे आर निकालना है, आर इक्वल्स टू a/2 इंटू कॉस थीटा क्या है इसमें 30 डिग्रीज है, यहाँ पे थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके तो आपको यहाँ पे cos 30 का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। cos 30 का वैल्यू आपका आता है √3/2। तो यहाँ पे √3 लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ऊपर नीचे दोनों 2 कॉमन है, तो आप 2 आप कैंसिल आउट कर दो। तो आपका फाइनली आपका यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल्स टू a/√3। तो आपका यहाँ डिराइव हो गया। तो आज के क्लास के लिए मैं इतना था कि आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये सब सारा नोट डाउन करना है तो आप सारा नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने ये सारा चीज ये डेरिवेशन इतना सब कुछ मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये सब आप एग्जाम के टाइम में आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप क्वेश्चन जो है आप आसानी से इजीली और जल्दी आप सॉल्व कर पाओ, जल्दी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप सॉल्व भी कर पाओ। प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर बेस्ड जितने प्रॉब्लम्स है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।